प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी जा मेट्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु राम सुखदास जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो। महाराज आपकी दिन दिन हो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो। महाराज आपकी दिन दिन हो। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। रसी आवत जात से शिल पर पड़त निशान। बोलो राम। गांधी धाम में मदन लाल जी जोशी के घर पे जो सत्संग चल रहा है उसमें ये विषय आई कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजा। कोई भी काम है वो करते 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 हम उसमें पंडित हो जाते हैं। ऐसे ये भजन है। भजन को करते 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 हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। और ब्रह्म ज्ञान आ गया है तो इसकी परीक्षा क्या है। महाराज जी सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने वाणी जी में बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तब साँच बीस अमृत सम जाने। बेटी माता बहन नार सागे कर माने। लेवे सब स्वाद धनिया पे नाही। शुभ अशुभ की चाय आसमां सो कछु नाही। जीवन मरण को गिणे जस कू जस नहीं कोई। ब्रह्म ज्ञान सुख राम कहे वाके उर्घट हो। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि भजन तो सब करते हैं। कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई मंदिर में जल चढ़ाता है, कोई हवन करता है, कोई यज्ञ करता है। लेकिन इन सब का प्रभाव हमारे मन के ऊपर नहीं पड़ता। हमारा गुण नहीं बदलता, हमारा स्वभाव नहीं बदलता। हम जैसी संगत करते हैं वैसा ही रंग चढ़ता चला जाता है। ब्रह्म ज्ञान जब प्रकट हो जाता है तो हम चाहे किसी के भी संग रहें, हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, हमारा गुण नहीं बदलेगा। तुम्हारी कहते हैं इसकी परीक्षा है। कहने को सब कह रहे हैं हम भजन कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। नहीं, कैसा भजन हो रहा है। एक बार जो राम कहे काटे पाप हजार। किशनदास निस दिन भजे जाको बार न पार। एक बार कोई राम बोल दे 1000 पाप कर जाता। और ये दिन रात राम राम कर रहे, कुछ नहीं कट रहा है। कारण क्या है कि ये भजन हो नहीं रहा। भजन हो तो गलतान हो जाए सुरती शब्द में और मन पवन में चारों एक हो के। और जब नाभि पे रगड़ करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में रोम रोम में झंकार होने लगता है। और जैसे जैसे भजन आगे बढ़ता है, महाराज कहते हैं कि जैसे जैसे सूरज ऊपर को चढ़ता है, सुबह के सूरज के सामने आप खड़े आ जाओ, हो जाओ,
आपकी परछाई बहुत लंबी होगी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर को चढ़ता है हमारी परछाई छोटी होती है। ऐसे ही जब दोपहर का समय आता है तो परछाई गायब हो जाती है। ये भजन की स्थिति है। क्या? ब्रह्म ज्ञान तब साँच विष अमृत सम लागे। संसार की बुरी बात का भी हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े, सहज भाव में रहे। बेटी माता बहन नार सागे कर माने। एक अपनी स्त्री के अलावा बाकी किसी में स्त्री भाव न देख के उन सब में बेटी माता और बहन का भाव देखे। ले वे सब स्वाद धनिया पे नाही। अहंकार नहीं आता, जो मिल जाए। ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ढक ले वे अपना चाँद, ढक ले वे अपना चाँद। रूखा सूखा टुकड़ा खाके देवतन को विश्राम फकीरी, देवतन को विश्राम फकीरी। है फक्कड़ों का काम। भाई कहते हैं फकीरी फक्कड़ों का काम है। वो किसी भी काम में अहंकार नहीं रखता। कबीर साहब ने एक हजरत बनाया, उसमें लिखा है कि वाह रे मौज फकीरन की, वाह रे मौज गरीबन की, वाह रे मौज फकीरन की, वाह रे मौज गरीबन की। कबहू तो पावे रूखा सूखा, कबहू तो पावे रूखा सूखा, कबहू तो टपकन खीरन की हो रामा, कबहू तो टपकन खीरन की। वाह रे मौज फकीरन की, वाह रे मौज गरीबन की। कबहू तो पौड़े रंग महल में, कबहू तो पौड़े रंग महल में, कबहू तो गलियां हिरन की। वाह रे मौज फकीरन की, वाह रे मौज गरीबन की। कबहू तो चाले हस्ती घोड़ा, कबहू तो चाले हस्ती घोड़ा, कबहू तो गधिया कुम्हारन की। वाह रे मौज फकीरन की, वाह रे मौज गरीबन की। बोल रहा भाई कहते लेवे सबे स्वाद धनिया पे नाई। अहंकार किसी बात पे नहीं रखता, ये हमारा हक नहीं है। बस हर समय प्रभु का शुक्रिया अदा करें कि धन्य हो प्रभु, आप इतना देते हो जितनी हमारी औकात नहीं है। हम आपके लिए कुछ नहीं करते और आप हमारे लिए इतना करते रहते हो। धन्य हो प्रभु। दिन रात हमारी सुधि लेते हो आप, दिन रात हमारी रक्षा करते हो आप। शुभ अशुभ की चाय आस मासों को छुनाई,
परमात्मा की तरफ से जो मिल रहा है सब शुभ ही शुभ। कोई संशय नहीं रखे अपने दिल में, ये मेरा नहीं हुआ, ये मेरा नहीं हुआ। हमारा तो कुछ है ही नहीं होने के लिए, वो सब परमात्मा का है। दास भाव रख के हमें आपकी भक्ति करनी है। और दास का कोई हक नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता अपने मालिक के ऊपर, उनसे मांग नहीं सकता। हम मालिक से मांग नहीं सकते। जीवन मरण एक हो गिने, जब तक वो संसार में रखे हैं हम रह रहे हैं। जब वो बुला लेंगे तो बुला लेंगे। जस तू जस नहीं कोई, किसी बात में अहंकार नहीं रखे, ये तो मैंने किया और ये हमने नहीं किया, उसने किया। जो कुछ कर रहा है वो केवल ब्रह्म और परमात्मा ही कर रहा है। ब्रह्म ज्ञान सुखराम के वाक्य उर्घट होए, जिसको अंदर से ये विश्वास हो गया कि नहीं, करण हार समर्थ है न्यारो, तो सु कछु न सरिये रे, साहेब जी सु डरिए मन रे, साहेब जी सु डरिए। जिसको ऐसा मन हो गया उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान है। बाकी तो सब कोई 10वें द्वार के ऊपर है, कोई कहीं घुन घुन हो रहा है, कहीं कहीं धुनी हो रही है। ये सब झूठ है, दिखावा है, बनावट है। क्यों? गुण में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। करे जात में ब्याह बेन बेटी परणावे, डरे सर्वतन आय सोच चित माही लावे। तब लग झूठो कथत है मुख सो ब्रह्म ज्ञान, आप जात में फंस रहे हो दे औरा को ज्ञान। बोलो रा। करे जात में ब्याह बेन बेटी परणावे, दसे सरब तन आए सोच चित माही लावे। उसको हमेशा डर लगा रहता है, अब मेरी मृत्यु ना हो जाए, अब मैं मर नहीं जाऊं, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं अपने परिवार का सबका शादी ब्याह निपटा लूं तब मैं जाऊं। भाई कहते ये कर्तापन का अभिमान जिसका खत्म हो गया है वो है ब्रह्मज्ञानी। तब लग झूठो कथत है, लेकिन जब तक इन सब में फंसा हुआ है, ये तू मेरा चेला है, ये उसका चेला है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजाघर है, ये गुरुद्वारा है, ये मेरा शरीर है, ये इसका शरीर है, तुम यहाँ से हटो, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे भाई तुम होते ही कौन हो? तुम हो कौन? कभी अपने परिचय को तो जानो। अभी वही नहीं जान पाया तुम हो कौन। तुम्हारे ऊपर भी कोई है, और अगर वो है तो फिर वो जो चाहेगा वही होगा। ऐसा समर्थ साहेब मेरा, ताका गगन मंडल माही डेरा रे लो। ताका गगन मंडल माही डेरा रे लो। ऐसा समर्थ साहेब मेरा, ऐसा समर्थ साहेब मेरा। भाई समझाते हैं कि उस सामर्थ्यवान परमात्मा पे जब भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम धोखा खाएंगे। आप जाते हैं फंस रहे देह और आपको ज्ञान, दूसरों को तो ज्ञान सिखाता है कि सब कुछ करने वाले परमात्मा है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, सबको समझाता तो ऐसा है, लेकिन खुद वो उस बात को जानता ही नहीं, समझता ही नहीं। बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जोबन में जीव, जब विज्ञान प्रकाशियो तब समरथ कैसी, तब समरथ कैसी व दशा तीनों इण पाई। किसी अधिक आमाय सोज कहिए मुझ भाई, सुख राम कहे पद तीन ये लेने हारो जीव।
बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जोवन में जीव। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस जीव की 3 स्थिति होती है। बालक ब्रह्म स्वरूप, जब हम बालक थे तब हम ब्रह्म थे, और भर जोवन में जीव, करनी कर करके हम शिव से जीव बने। हम जब आए थे तब हम ब्रह्म स्वरूप थे, लेकिन फिर जब हमको गुरु मिले, हमको ज्ञान मिला, जब विज्ञान प्रकाशी हो तब समरथ थे। फिर वापस हमने गुरु ज्ञान से जब अपने अंदर मथन किया सांसों का, तब हम ब्रह्म स्वरूप हो गए। ये दशा तीनों इसी शरीर में है। गुरुपद न्यारो सत्य है, ज्यों अमर फल हो, और राम लग भगति सो, अनजल जड़ियां जो, अनजल जड़ियां जो, सर्व सुख जहां जावे, यूं करनी रट राम मुगत लग जन फल खावे। सुख राम उपाया एक सो, नाना विध की जो, गुरुपद न्यारो सत्य है, ज्यों अमर फल हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जैसे हम करनी करते हैं, माला जपते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, अधिक से अधिक इसका फल क्या है? हमें मुक्ति मिल जाएगी। बस आवागमन तो छूटेगा। भाई कहते हैं आवागमन तो तभी छूटेगा, गुरुपद तब मिलेगा जब हम सांसों सांस संगठन करेंगे। जब तक मुझसे सिमरण करेंगे तब तक हम आवागमन में ही बने रहेंगे। राम 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 ऐसे जब तक करेंगे। काम सरव इन जग का, कहया कर सब आय, पर चीजा की परीक्षा किस विध की भी जाय, किस विध की भी जाय, ज्ञान इन आसे जाई, लाख कहो कोई आण समझ तो घट के माई। सुख राम नाम सत दुर्लभ है, सिमरन सहज उपाय, पर भेद भेद में भेद रे, किम दर्शावे लाए। बोलो राम। भाई कहते हैं ये ज्ञान है ना, लाख तरीके से कोई कह ले, समझ में आती नहीं है। वही काम समझ में आती है जो हमारे मन को चाहना होती है। काम सर्व यह जगत का, कहिया करे सब आए, पर चीजा की परीक्षा किस विध की भी जाए, किस विध की भी जाए, ज्ञान इन सब इन आसे जाही, लाख कहो कोई यार समझ तो घट की माए। कितना भी समझाया जाए, लेकिन वो सत्य ज्ञान हमारे अंदर कब आता है? महाराज फरमाते हैं कि निज नाम सत्य, वो पाना बड़ा दुर्लभ। सिमरन करना तो सहज है, राम 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 तो दुनिया करे, लेकिन भाई कहते राम नाम सुख राम कहे रटे प्रीत सुना। जब तक प्रीति से रटन नहीं करेगा तब तक निज नाम की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे कलाएं आ जाएंगी, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, लेकिन निज नाम आना ये बड़ा कठिन है। ये प्रीति से आता है। रिद्धि मिल जाए, सिद्धि मिल जाए। आज संसार में देखते हैं कि साधु और संत लोग खाली रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन करके नाम कमा के दुनिया से जाते हैं, लेकिन इससे तो उनका भला हुआ, जो कुछ होना था उनका हुआ, अपना क्या हुआ? रिद्धि सिद्धि चमत्कार बाहर दिखाया जाता है, और उन चमत्कारों से, रिद्धि सिद्धियों से किसी शिष्य का भला नहीं हो सकता। हमने जो किया, हम जो दिखा रहे हैं, महाराज कहते हैं कि रागी पागी पारखू, नाड़ी भेद रुन्याव, इन विध ज्ञान प्रकाश रे, किस विध सीख्यो जाय, किस विध सीख्यो जाय, ज्ञान पद कहत न आवे, कथनी सब उपाय ब्रह्म माया को गावे। सुख राम समझियो ज्ञान की, उपजे नर और माय,
रागी पागी पारखू नाड़ी बेदरुन्या। संगीत का राग बताने वाले रागी कहलाते हैं। पग का निशान देख के उसकी परीक्षा करने वाले पागी बताते हैं। रोगों का भेद बता देने वाले वेद कहलाते हैं। इसलिए इस प्रकार से सब चीज का ज्ञान अलग अलग है और ये अलग अलग से मिलते हैं। ना सबके साधन एक है, ना सबके गुरु एक है, ये सब अलग अलग है। कथनी सबे उपाय ब्रह्म माया को गावे। महाराज जी कहते हैं सबके साधन व गुरु एक नहीं होते, इन सब की विधि अलग अलग है। सद्गुरु विधि कहने में आती है वह सब ब्रह्म और माया की प्राप्ति का साधन और विधि है। जो साधन सद्गुरु के ज्ञान को नहीं समझते, सद्गुरु विधि कहने में जो आती है, जो गुरु महाराज वैद विधि बताते हैं, उससे माया की प्राप्ति होती है। महाराज जी कहते हैं कि उस आनंद पद के प्राप्ति का साधन सुखराम समझियो ज्ञान की उपजे नरूर आय माय। रागी पागी पार को नाड़ी वेद ज्ञान। आत्म पद के ज्ञान की बात और उनका गुरु अलग है। भाई कहते हैं कि इसको मुंह से बोल के या किसी को कह के प्रकट नहीं किया जा सकता। कर्म बड़ा बलवान है, कन बलवंत करतार। होनहार कन जबर है, संता करो विचार। संता करो विचार, राम तो घट घट होई। जेती करी उपाय, ब्रह्म लग और न कोई। सुख राम धनी तो को नहीं, को पुण्य करने हार। कर्म राम होनहार है, तीनों अड़िया विचार। महाराज कहते हैं कि कर्म बड़ा बलवान है, कन बलवंत है करता। महाराज के कर्म बड़ा है या भगवान बड़े हैं? क्योंकि सब काम तो राम जी की इच्छा से ही होती है। बिना राम जी की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। कर्म राम को एक ही देखो, ज्ञान विचार। ज्ञान से विचार करके देखो, कर्म और राम तो एक ही। जो कर्म हम कर रहे हैं, जब ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो आदमी इतना बड़ा बड़ा कर्म कैसे कर देगा? बिन चेतन करतार रे कहो कुण करने हार। कहो कुण करने हार, ब्रह्म माया सब एक ही। आद अंत अरु मध्य कबू न्यारी नहीं देखी। सुख राम समो होनहार रे, पुलाज न्यारी होय। ये करता बस को नहीं, सुन ज्ञानी को तो। बोलो राम। जो कर्म करा, कर्म जब ब्रह्म दृष्टि हो जाती है तो हमारा जो कर्म है और वो राम है, सब एक ही है। अपने ऊपर तो कोई घड़िया देना है, अपने ऊपर तो कुछ लेना ही नहीं। लेकिन ये अंदर से, ऊपर से नहीं, वो स्वभाव बन जाता है। महाराज कहते हैं कि ये करता बस को नहीं, सुन ज्ञानी को तो। हर समय का एक समय निश्चित है। जैसे यहाँ गांधी धाम आना निश्चित था और वहाँ सोमनाथ पर ये सब दर्शन करना निश्चित था, तो ये अपने बस में नहीं। अब देखो मदन लाल जी के जाने का पूरा प्रोग्राम और सवेरे 5 बजे तक पूरी तैयारी नहीं, और फिर ये किधर को गए, हम लोग किधर को गए। तो भगवान राम सुबह में उठ के ब्रह्म मुहूर्त में तैयार हो रहे हैं कि सवेरे हमारा राज्याभिषेक होगा। वहां विधि कुछ और विधान बना रही। उनको जाना था जंगल में। इसलिए महाराज जी कहते हैं जिनके अंदर वो ब्रह्म ज्ञान आ जाता है ना, वो वही जान जाते हैं कि भाई जो कुछ होना है ये सब परमात्मा की इच्छा से। तो वो क्या करते हैं, वो हर स्थिति में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हे प्रभु, तू जैसा भी दे रहा है बस मुझे वही स्वीकार। मैं समझाते हैं गलता नमता कब आवे,
आवेगा। जब प्राणी बहुत सुख पावेगा, गलतान मता कब आवेगा। जब प्राणी बहुत सुख पावेगा, सब संत मता कब आवेगा। जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। भजन करते करते जिसके अंदर वो आत्मज्ञान आ जाता है, महाराज समझाते हैं, वो गलतान हो जाता है। उसके अंदर से अपने कर्तापन का अभिमान खत्म हो जाता है, उसका भरम भाग जाता है। भरम क्या है कि ये सब मेरा है, ये भावना खत्म हो जाती है। भूल क्या है, मैं करने वाला। बस ये भरम और भूल दोनों खत्म हो गया, वो है पक्का संत। टूटा लावा सुख दुख महिमा, निंदा सूर जावेगा। बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत सुजगत दिखावेगा। गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। जब गलतान मता आ जाता है, जब ईश्वर की भक्ति में वो लीन हो जाता है, परमात्मा के प्रेम में वो पागल सा हो जाता है, तो उसको हानि लाभ का ज्ञान नहीं होता। टूटा लावा सुख दुख महिमा, कोई उसकी महिमा करे, कोई इसकी निंदा करे, वो उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। कोई निंदा करता है तो वाह वाह, कोई स्तुति करता है तो वाह वाह। सुख और दुख एक रख के गिनता है। बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत सुजगत दिखावेगा। सारा संसार उसको अपना परिवार सा दिखाई देने लगता है। गोत सुजगत दिखावेगा। गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। जीवत मुआ मुआ जीवत, भरमा की भस्म चढ़ावेगा। चारों खान बाण सब माही, एक ही ब्रह्म दिखावेगा। चारों खान, जितने भी जीव जंतु वनस्पति है, उन सब के अंदर वो ब्रह्म भाव देखने लग जाता है। जिसका भजन करते करते शिवपना आ जाता है, जिसका जीवपना खत्म हो जाता है, वो इस संसार में समदृष्टि रखता है, समता रखता है। जिस साधु में समता नहीं आई, वो साधु कच्चा है। जो साधु में सम व्यवहार नहीं है, ये राजा है, ये रंक है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको आसन दो, इसको हटाओ, इसको ये करो, महाराज जी कहते हैं वो कच्चा साधु है। पकोड़ा साधु किसे बोले? पक्का हुआ कौन है? नीम का भी फल होता है ना, बड़ा कड़वा होता है, लेकिन पक जाने के बाद वो भी मीठा हो जाता है। नीम का भी फल मीठा हो जाता है, मीठी होती है, लेकिन है कड़वापन। कच्चा है तो कड़वापन है, और पका हुआ है तो मीठापन। ऐसे साधु भी है, साधु को भी ऐसा ही होना चाहिए, वो मीठा होना चाहिए। लेकिन ये खाली कहने से नहीं होगा ना। तीनों चूर चढ़िया गढ़ ऊपर, शून्य में शहर बसावेगा। जन सुख राम संत मत वाला, ज्योत सुज्योत जगावेगा। ऐसे संत को मिलते ही हमारे अंदर खुशी आती है, सुख आता है। जब संत से मिलने पर हमारे अंदर खुशी हो, शांति आवे, सुख आवे, तो समझ लो
वो संत पका हुआ है, इसकी परीक्षा हम आसानी से कर सकते हैं, उसके अंदर वो ब्रह्म ज्ञान आ चुका है। तो भाई कहते हैं झगड़ झगड़ बहु झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई, यूं करनी सु हंस का कर्म न दूरा हो, कर्म न दूरा हो। रोष ले गयो मन माही, तब पूगे सुन डावता दिन चूके नाई, सुख राम ज्ञान बिन सुलझिया, निर्भय कबो न होय, झगड़ झगड़ बहु झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोय। बोलो रहा, हमने करनी कर करके ही तो कर्म कमाया है, और अब करनी करके ही उसको खत्म करना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं करनियां करने से कर्मों का छुटकारा नहीं होता, बस कुछ दिन के लिए हम दिखावटी दबा लेते हैं। अब तो हम साधु हो गए, गुस्सा नहीं करेंगे। एक बार द्रोणाचार्य सब 100 कौरव और 5 पांडवों को पहले दिन बुलाए और बोले कि बेटा देखो 2 बात शिक्षा दूं तुम्हें। क्या महाराज? एक तो झूठ नहीं बोलना, या दूसरा महाराज किसी पे गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। क्रोध करने से हमारे शरीर का ऊर्जा नष्ट हो जाता है। दूसरा इससे कितना प्रभावित होगा हमें पता नहीं, लेकिन हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमारा नुकसान होने लगेगा। गुस्सा ये पाप का जड़ है। फिर उसके बाद उन्होंने और भी कुछ पाठ समझाए और कहा कल ये सब तैयार करके आना। तो जब युधिष्ठिर जी आए, द्रोणाचार्य ने पूछा बोलो तुम ज्येष्ठ हो सबसे, तुमने सारे पाठ याद कर लिए कल जितने हमने बताए थे? तो बोले महाराज एक याद हुआ, बाकी कोई याद नहीं। तो द्रोणाचार्य ने एक चाटा मारा तो बोले कि अब दूसरा याद हो गया। क्या मतलब? आपने कल शुरू में 2 बात बताई, एक तो झूठ मत बोलना, एक गुस्सा नहीं करना। तो उसके बाद वाला पाठ हमने सुना ही नहीं। पहले मैंने सोचा ये 2 पाठ याद कर लूं पक्की तरीके से। तो कल से लेके आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन गुस्सा करने का कहीं मौका नहीं मिला, किसी ने हमको गुस्सा दिलाया ही नहीं। आज आपने चाटा मारा तो मुझे गुस्सा नहीं है, तब मैं समझ गया, मुझे दोनों पाठ याद हो गया। द्रोणाचार्य ने गले लगा लिया और कहा एक दिन ये लड़का बहुत आगे जाए। तो महाराज समझाते हैं कि इस संसार में जब तक ज्ञान नहीं आता है तब तक हम संसार से केवल बगुला वृत्ति से पीछा छुड़ा सकते हैं, मसानिया वैराग आ सकता है। भाई कहते हैं कि जब तक वो ब्रह्म ज्ञान नहीं आएगा, राण्या राण सुभागसी, राण्या राण न भागसी, अनसु भूख न जाय, जल सु तिरसा ना बुझे, बहु जल पियो आय, वो जल पियो आय, नींद सु नींद न जावे, यूं करनी सु कर्म को छेह न आवे, सुख राम कहे वा चीज कहो, ये फेर न लागे आय, राण्या राण न भागसी, अन्न सुभूग न जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि कोई भी काम है राड़ से राड़ नहीं भागता, राड़ से राड़ करो बढ़ता ही जाएगा। ऐसे करनी से करनी को काटना चाह रहे हो और बढ़ेगा। जब करोगे तब करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, और यज्ञ करोगे तो हवन होगा तो पाप बढ़ेगा, आग जलाओगे पाप करोगे। तो ये पाप और पुण्य तो लगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमारी भावना है, ईश्वर की इच्छा नहीं। जब परीक्षित के बेटा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया तो वो गए व्यास जी के पास। जब सर्प यज्ञ रुकवा दिया तब उनको ज्ञान हुआ, उन्होंने कहा मैंने ये क्या कर दिया।
इतने सर्पों का वध कर दिया, इतने सर्प जल के भस्म हो गए, ये मैंने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया। व्यास जी ने कहा कि तुम अपने ऊपर लेके ही तो बंधन में बंध रहे हो, यही तो करनी है। अरे तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि जो मरा है उसका भी अपना कर्म है, वो अपने कर्म से मरा है, तुम तो एक साधन बन गए बस, तुम तो एक साधन हो, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। ये अपनेपन में ले क्यों रहे हो, छोड़ दो, जो भगवान ने किया हो गया, उन्होंने कराया, हमने थोड़ी किया। लेकिन तुम्हारे अंदर वो भावना है, ये काम तुमने किया है ना, हम ये काम किए, हम ये काम, जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा है, भगवान दुख दे रहा है, भगवान सुख दे रहा है, भगवान ही सब कुछ कर रहा है, हम तो व्यर्थ में बीच में फंसे हुए। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, ये ज्ञान देने से काम नहीं होता, ज्ञान से क्या होता है, किया तो हम ही ने है ना, सर्प यज्ञ हम ही ने किया ना। मुझे गुस्सा आया, व्यास जी बोले तू बार बार एक ही बात कह रहा है कि मुझे गुस्सा आया, मैंने यज्ञ किया, तो मैं लगा हुआ है। मैं ना कहा मोल भये 10-20, बकड़ी मैं बोलती तो जाए कटावे शीस। मैना है, मैना ने मैना का, तो मोल भये 10-20, मैना का कोई सर काट के नहीं चढ़ाता ना। एक बार किसी कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि अरे मुर्गा, तू दुनिया को जगाता है, तुझे पता है कल सवेरे तुझे काट के कोई नाश्ते में खा जाएगा, कल तेरी मौत हो जाएगी, दुनिया भर का अहंकार क्यों लेके घूम रहा है। मुर्गा बोला अहंकार इस बात का है कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई ये नहीं कहता कि कुत्ते की मौत मरेगा। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं कि दुनिया में, संसार में हम आके करनी से करनी को काटना चाहते हैं, ये नहीं होगा, करनी और बढ़ेगी। बस कर्तापन का अभिमान खत्म हो जाए तो हमें करनी लगेगा ही नहीं। ये काम किसने किया, मैंने किया, ये काम किसने किया, मैंने किया, सब मैं कर रहे हो, तुमने किया तो भुगतो। अंदर से ये बात आती ही नहीं है कि जो कुछ हो रहा है भगवान कर रहे हैं, वो चाहते हैं। एक कोई फकीर था, वो नाव में बैठ के जा रहा था, तो नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा। नाव वाला बोला सब लोग एक एक डिब्बा ले और पानी बाहर फेंको, सब लोग बाहर फेंको। सब पानी फेंकने लगे, एक फकीर बैठ के भजन कर रहे। नाव वाला बोला क्यों बाबा, ये नाव डूबेगी तो तुम नहीं मरोगे कहा? कि हमें पता नहीं भाई, हो सकता है हम बच जाए तो सब मरो, हमें कुछ पता नहीं। अरे क्या पागल है, नाव डूबेगी तुम्हें मरना ही पड़ेगा। हमें फकीर बोला कोई जरूरी नहीं है, हमको जब वो डुबोना चाहेंगे तो डुबोएंगे, नहीं डुबोना चाहेंगे नहीं डुबेंगे, हम काहे को परेशान। ले लो ये डब्बा पकड़ो, तुम भी पानी बाहर निकालो। वो बाबा जी क्या किए, नदी का पानी नाव में डालने लगे। अरे ये तुम कर क्या रहे हो भाई, उल्टा काम क्यों कर रहे हो? फकीर बोला ये बताओ नाव में छेद किसने किया, हमने किया कि तुमने किया? कि नहीं किसी ने नहीं किया। कि तो ये छेद कैसे हो गया? तो छेद तो भगवान ने कर दिया, सबके मुंह से ऐसे ही निकला। हाँ अब बात सही बोली तुमने, किसने छेद किया? भगवान ने। क्या चाहते हैं भगवान? चाहते हैं कि पूरी नाव डूब जाए। अरे तो पागल डूबने दे, उनकी मदद कर, उनकी इच्छा को पूरी कर। वो चाहते हैं डूब जाए तो डूबो ना, फिर क्या बात, भगवान की इच्छा से विरुद्ध क्यों चल रहा है? तो हमारे कहते हैं कि ऐसे ही राड़िया राड़ न भाग सी अनसु भूख न जाए। हम लोग कितना खा चुके आज तक, अगर हिसाब जोड़ा जाए तो 1 आध ट्रक खा गए होंगे, नहीं? लेकिन आज भी भूख गई क्या? रात भर सोए, दोपहरी में सोए, और अगर अभी सब लोग कहें कि लाइट बंद करो महाराज आराम कर लो फिर सो जाओ, तो फिर सो जाएंगे। इतना सोते हैं लेकिन नींद पूरी होती है?
पानी पीते पीते मटका का मटका खाली हो जाता है, लेकिन प्यास गई आज तक? भाई कहते हैं कि ये अन्न खाने से पेट नहीं भरता, जल पीने से प्यास नहीं बुझती, नींद लेने से नींद नहीं पूरी होती। अगर होता तो हम लोग कब से सो रहे हैं। महाराज जी लिखते हैं ना, घना दिन सोए रहो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग, घना दिन सोए रहो रे। कितने युगों से सो रहे हैं, अभी भी सोते जा रहे हैं। कुछ लोग तो सत्संग में बैठे बैठे भी सोते रहते हैं। अच्छी जगह है, हाँ सोते ही रहे, माता जी के गर्भ में सोते रहे, शादी हुई तो स्त्री सेज पे सोते रहे, बुढ़ापा आया रोग लग गया तो चारपाई पे सोते रहे, और मर गए तो शमशान में सोते रहे, सोते ही तो रहे। इसलिए महाराज कहते हैं कि राड़ साच सु भागसी, भूख सबद सु जाय, सतगुरु ऐसी चीज फल अमर देवे लाय। राम राम अमर फल देवे लाए, जोग तो रोग गमावे, यूं गुरुपद में समझ हंस पर मुख सिधावे। सुख राम ब्रह्म लग ज्ञान सोवे, झूठा जग माय, राड़ सांच सुभागसी, भूख सबद सु जाए। दुश्मनी है किसी से तो उससे आप राड़ करते रहोगे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर आप सत्य बात का न्याय करवाओ, उसको लेके 5 जगह बैठ के बातें करो, तो सत्य से राड़ हट जाएगा, दुश्मनी हट जाएगी। राड़ सांच सुभागसी, भूख शब्द सुन जाए। जब सत शब्द हमारे अंदर आ जाता है ना, तो हमारी ये सांसारिक भूख खत्म हो जाती है, ज्ञान आ गया। सतगुरु ऐसी चीज फल अमर फल देवे लाए। महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि हमारा माला पूजा पाठ सब छूट जाता है। ये देवी देवता क्या करेंगे? महाराज कहते हैं कि मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, जया मुगत वेद पढ़ होवे, मुगत वेद पढ़े होवे, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोवे, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोई, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आने साढ़े सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, करामात सूझे गत पावे, करामात सूझे गत पावे, मिनखा देह देव क्यों
जावे। मैं तो एक शब्द सत लिया मैं तो एक शब्द सत लिया। साजन आन छाड़े सब दिया। साजन आन छाड़े सब दिया। मैं तो एक शब्द सत लिया मैं तो एक शब्द सत लिया। जे आमुगत सिद्ध में होई। जे आमुगत सिद्ध में हो। तो दानव भूत अगत क्यों जाही। तो दानुभूत अगत क्यों जाई। मैं तो एक शब्द सत लिया। मैं तो एक शब्द सत लिया। साजन आन छाड़े सब दिया। साजन आन छोड़े सब दिया। मैं तो एक शब्द सत लिया। मैं तो एक शब्द। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।